Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Quick Learning. Thanks for watching and supporting my channel. I request you to please go through the complete video. If you are new to this channel, request you to don't forget to like, share and subscribe to Quick Learning. आज का जो सब्जेक्ट है परफॉर्मेंस अप्रेजल. परफॉर्मेंस अप्रेजल मीन्स इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस. पीपल मीन्स एम्प्लॉयज की बात हो रही है. पीपल डिफर इन देयर एबिलिटीज एंड देयर एप्टीट्यूड. मतलब एम्प्लॉय एक दूसरे से अलग होते हैं उनकी योग्यता और कौशलता से. देयर इज ऑलवेज सम डिफरेंस बिटवीन द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द सेम वर्क ऑन द सेम जॉब बीइंग डन बाय टू डिफरेंट पीपल. मतलब कोई भी एक टास्क को दो अलग अलग लोग करेंगे तो उसमें क्वालिटी और क्वांटिटी वाइज डिफरेंस आएगा. सेकेंड पॉइंट, performance appraisals of employees are necessary to understand each employee's abilities, competencies and relative merit and worth for the organization. Employees का performance appraisal necessary क्यों है? क्योंकि each employee की abilities और qualities पता चलता है. उसके साथ साथ employees के competencies मतलब उनके दक्षताओं के बारे में, योग्यताओं के बारे में पता चलता है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ में मदद मिलती है. थर्ड पॉइंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल्स रेट्स द एम्प्लॉयज इन टर्म्स ऑफ देयर परफॉर्मेंस. परफॉर्मेंस अप्रेजल रेट से एम्प्लॉयज के परफॉर्मेंस के बारे में पता चलता है, क्योंकि इसमें रेटिंग्स किया जाता है एम्प्लॉयज के परफॉर्मेंस के बेसिस में. नेक्स्ट, अप्रेजल. फर्स्ट पॉइंट, सेट वर्क स्टैंडर्ड्स. इजीली अगर हम जानेंगे, अप्रेजल में हम एक वर्क स्टैंडर्ड सेट करते हैं जो सारे एम्प्लॉयज के लिए लागू होता है. सेकंड, एसेस एक्चुअल परफॉर्मेंस रिलेटिव टू स्टैंडर्ड्स. मतलब हम आकलन कर पाएंगे एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस में क्या अंतर है. थर्ड पॉइंट है फीडबैक. हम अप्रेजल प्रोसेस से फीडबैक भी कलेक्ट करते हैं. अप्रेजल प्रोसेस हमें क्यों चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन में. फर्स्ट पॉइंट, पे एंड प्रमोशन डिसीजन. अप्रेजल प्रोसेस से हम इजीली डिसीजन ले पाते हैं प्रमोशन एंड पे पैकेज डिसाइड करने में. सेकेंड पॉइंट, इंटीग्रल पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, कंटिन्यूअल रिव्यू, दे आर सेटिस्फाइड एंड वी ऑल्सो अचीव गोल्स, वी आर टुगेदर. परफॉर्मेंस अप्रेजल एक इंटीग्रल पार्ट है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का. ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसे पीरियडिकल रिव्यू किया जाता है. अगर बोथ एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर सेटिस्फाइड है और उनका गोल फुलफिल हो रहा है तो इसमें दोनों का ही ग्रोथ होगा. थर्ड पॉइंट, बॉस एंड सबऑर्डिनेट डेवलप ए प्लान फॉर करेक्टिंग एनी डेफिशिएंसीज, रीइंफोर्स द थिंग्स दैट द सबऑर्डिनेट डज राइट. अगर टीम में वर्क स्पेसिफिक प्रॉब्लम होता है तो उनके सबऑर्डिनेट्स और रिपोर्टिंग मैनेजर मिलकर सल्यूशन प्रोवाइड करते हैं जिससे वो सही से काम परफॉर्म कर सके. फोर्थ, एग्जिबिटेड स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, करियर प्लानिंग. अप्रेजल प्रोसेस से एम्प्लॉयज की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के बारे में पता चलता है जो मदद करता है एम्प्लॉयज के करियर प्लानिंग में. डेफिनेशन. अकॉर्डिंग टू द गैरी डेसलर, परफॉर्मेंस अप्रेजल इज एन इवैल्यूएशन ऑफ एम्प्लॉयज करेंट और पास्ट परफॉर्मेंस रिलेटिव टू हिज और हर परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड. मतलब परफॉर्मेंस अप्रेजल एक असेसमेंट प्रोसेस है जिसमें एम्प्लॉयज के करंट और पास्ट परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाता है. सेकेंड पॉइंट, इट इन्वॉल्व्स IMM. आई मतलब आइडेंटिफिकेशन, एम मतलब मेजरमेंट एंड एम मतलब मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन परफॉर्मेंस इन ऑर्गेनाइजेशन. मतलब कंपनी के ह्यूमन रिसोर्स के परफॉर्मेंस को आइडेंटिफाई करना, मेजर करना और उसे मैनेज करना. नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव्स क्या है. परफॉर्मेंस अप्रेजल का ऑब्जेक्टिव्स दो तरह के हैं. फर्स्ट, डेवलपमेंट डिसीजन एंड सेकेंड, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन. डेवलपमेंट डिसीजन फर्स्ट पॉइंट है पर्सनल डेवलपमेंट, जिसमें एम्प्लॉयज के पर्सनल डेवलपमेंट होता है. सेकेंड पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसेस. परफॉर्मेंस अप्रेजल से आपका स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसेस डेवलप होता है. थर्ड पॉइंट है सेल्फ एनालिसिस, जिसमें एम्प्लॉयज खुद के परफॉर्मेंस के बारे में बेटर जान पाते हैं सेल्फ एनालाइज करके. फोर्थ पॉइंट है सेल्फ डेवलपमेंट प्लानिंग.
परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोसेस से एम्प्लॉयज़ खुद को एनालाइज करते हैं बेटर प्लानिंग के साथ और कैसे वो खुद का डेवलपमेंट कर पाएँ उसके बारे में एक्शन लेते हैं। फिफ्थ पॉइंट है टू एसेस T&D नीड्स ऑफ एम्प्लॉय। परफॉर्मेंस अप्रेजल से एम्प्लॉयज़ का गैप पता चलता है और उन्हें किस फील्ड में ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की ज़रूरत है वो पता चलता है। सिक्स्थ पॉइंट है एम्प्लॉय करियर डेवलपमेंट। गैप आइडेंटिफिकेशन के बाद उसके ऊपर जब एक्शन लिया जाता है तो ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयज़ को उस फील्ड में लर्निंग मिलती है जिसके मदद से उस एम्प्लॉय का करियर डेवलप हो पाता है। सेवेंथ पॉइंट है इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन। परफॉर्मेंस अप्रेजल से एम्प्लॉयज़ के कम्युनिकेशन में भी इम्प्रूवमेंट होता है। अब हम एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है पर्सनल डिसीजन। ईच एम्प्लॉयज़ के परफॉर्मेंस के ऊपर डिसीजन लिया जाता है। सेकेंड पॉइंट है रिमूवल ऑफ डेफिशिएंसी इन परफॉर्मेंस, जिसमें एम्प्लॉयज़ के अंदर जो भी वर्क रिलेटेड गैप और डिफिशिएंसीज हैं उसको आइडेंटिफाई करके एक्शन लिया जाता है जिसमें एम्प्लॉयज़ के परफॉर्मेंस रिलेटेड डेफिशिएंसी रिमूव हो पाता है। थर्ड पॉइंट जॉब रीडिज़ाइन। परफॉर्मेंस अप्रेजल से मदद मिलती है जॉब को रीडिज़ाइन करने में जिससे एम्प्लॉयज़ और ऑर्गेनाइजेशन दोनों को फायदा मिले। फोर्थ पॉइंट फॉर इफेक्टिव रोल चेंज और प्रमोशन। परफॉर्मेंस रिव्यू से एम्प्लॉयज़ के परफॉर्मेंस को एसेस किया जाता है जो हेल्प करता है प्रमोशन या रोल चेंज में जिसमें एक एम्प्लॉय प्रॉपर फिट बैठे। फिफ्थ पॉइंट है फॉर कंफर्मिंग द सर्विसेज ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर। जो कोई भी एम्प्लॉयज़ कंपनी ज्वाइन करते हैं उन्हें नॉर्मली 6 months to 1 year प्रोबेशन टाइम पीरियड सर्व करना पड़ता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल की मदद से स्पेशली उन एम्प्लॉयज़ के लिए परफॉर्मेंस रिव्यू किया जाता है जो आगे जाके कंफर्म होंगे कंपनी में। सिक्स्थ पॉइंट है डिसाइड अपन पे हाइक। ये बेसिकली उन एम्प्लॉयज़ के लिए लागू होता है जिनका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डेजिग्नेशन सेम रहता है बट उनका सैलरी या पे पैकेज बढ़ाया जाता है बेस्ड ऑन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। सेवेंथ पॉइंट है टू चेक इफ द प्रोग्राम्स लाइक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक्सेट्रा आर इफेक्टिव और नॉट। जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस किए हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल से एम्प्लॉयज़ के बारे में बहुत कुछ पता चलता है जिसमें हम गैप आइडेंटिफाई करके एक्शन लेते हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल हेल्प करता है एम्प्लॉयज़ के परफॉर्मेंस को ट्रैक करना और जो भी हम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कर चुके हैं वो उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के लिए कितना इफेक्टिव है। अब इस वीडियो के लिए इतना ही। कमिंग वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। फर्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे ट्रेडिशनल मेथड्स, सेकेंड पॉइंट में हम कवर करेंगे मॉडर्न मेथड्स। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स आप मेरे मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं learningquickon@gmail.com। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, share and subscribe to my channel. Make sure you hit the subscribe button below and click on the bell icon and turn on the notification. Thank you for the support.